हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके साधन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे ट्रेन्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे भविष्य में। ठीक है, एकदम डिटेल में। ठीक है, डिटेल में उसके टाइप भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में मेंस में, एक क्वेश्चन नहीं, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, यूपी, पीएससी, सब वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको पता हो, अगर ये जब लिखा रहे, जब बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव करे या चले, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड जो होगा वो घटेगा। ठीक, देखिए S1 माइनस S2, हाँ, S1 क्या है? स्पीड है। A का स्पीड S1 है और S2 क्या है? B का स्पीड S2 है ना। S1 का स्पीड के रूप में हम क्या लिखें? x किलोमीटर प्रति घंटा। S2 के स्पीड के रूप में हम क्या लिखें? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब S1 माइनस S2 होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो है ये कॉमन लेकर लास्ट में लिख दिया हूं। मतलब S1 ग्रेटर देन S2 जब होगा, जब S1 माइनस S2 होगा, सिंपल, मतलब S1 क्या होगा? तेजी से दौड़ेगा, मतलब हमको S2 को पीछे कर देगा, तब तो S1 माइनस S2 हुआ। मतलब जो चीज तेजी में दौड़ेगा, जो चीज आगे बढ़ेगा, लीड करेगा, वो पहले आएगा, मतलब S1 पहले आएगा। ठीक, उसको S2 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहां से हम एक चीज क्या बोल सकते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दौड़े या चले तो सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड घटता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घटेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। सिंपल, समझ गए? रिलेटिव स्पीड में कितना हो जाएगा भाई? S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 मतलब S2 बड़ा है S1 से, मतलब S2 स्पीड में चल रहा है S1 से। ठीक है, अब जब ये S2 स्पीड में चलेगा S1 से, S2 आगे होगा, S2 आगे होगा तो यहाँ पे S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, S2 का स्पीड कितना है? S2 मेन लिए स्पीड ही है। ठीक है, S2 स्पीड है जिसको हम किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में y के रूप में लिखें। ठीक है, y माइनस x। S1 जो है x किलोमीटर प्रति घंटा। S1 क्या है? स्पीड ही है। ए का स्पीड S1 है, S1 को हम क्या लिखे हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गए? मतलब इस बार जब S2 ग्रेटर देन S1 रहे, S2 ज्यादा रहे S1 से, तब S2 आगे होगा और S1 पीछे होगा, दोनों घट जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक, तो यहां से हम क्या सीखे भाई? जब दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब उसका जो स्पीड होगा सापेक्ष गति वो घटता है। ठीक है, ये आप सीख गए। अब देखिए, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल बात है, एक ही डायरेक्शन में गए तो घटा। अब मेरा दोस्त इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो एड ही होगा ना, नहीं समझे? अपोजिट डायरेक्शन में एड होता है, आंख मूंद के आप मार लीजिए। ठीक है, ट्रिक के साथ दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, एक डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, उल्टा डायरेक्शन दोनों चलेगा तो जुड़ेगा। सिंपल बात है। अब देखिए, हम यहां से इधर जा रहे हैं और मेरा दोस्त यहां से इधर आ रहा है, मतलब क्या? सापेक्ष गति क्या होगा? S1 प्लस S2, S1 S2 है, होगा ना। तो मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, होगा ना, क्योंकि ये भी इस उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएगा। पढ़े होंगे आप, ये ज्यादा इसमें दिमाग देने वाला बात नहीं है। तो यहां से हम दो चीज सीखे। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसका रिलेटिव स्पीड घटता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो मतलब उसका रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति जुटता है। समझ गए? बस यहां से दो चीज सीखना था। एक चीज और देखिए, लेंथ ऑफ पोल पर्सन इन ट्री 0। ठीक है, लेंथ जो होगा पोल का
पर्सन का, आदमी का, और पेड़ का 0 मानेंगे हम। किस वाले केस में? ट्रेन वाले केस में। समझ गए हैं? चलिए तो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 देखते, देखिए, व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए स्टैंडिंग पर्सन, मतलब ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है, हंसना नहीं है, और एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये आदमी खड़ा है, ठीक। क्या बोल रहा है? व्हेन अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए स्टैंडिंग पर्सन, मतलब इसको ट्रेन क्रॉस करेगा, मतलब ट्रेन इसको क्रॉस कब करेगा? जब ट्रेन यहाँ आ जाएगा ना, ये पीछे छूट जाएगा, मतलब क्रॉस कर दिया कुछ टाइम के बाद, t1 टाइम के बाद, वही ना है। तो भाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। लेकिन ट्रेन के केस में हम डिस्टेंस l लेते हैं, लेंथ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से s इंटू टी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा भाई? l/t हो जाएगा। तो क्या बोला निकालने? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 150 मीटर लंबा ट्रेन है, समझ गए आप, मतलब ये 150 मीटर लंबा ट्रेन है। रनिंग एट 54 किलोमीटर प्रति घंटा इन क्रॉसिंग इलेक्ट्रिकल पोल। आप सिंपल बात है, पोल, पर्सन और ट्री जो बोला था उसका लेंथ 0 होना है, तो इसका पोल का 0 हो जाएगा ना। अब एक चीज बताइए, क्या निकालने बोल रहा है? टाइम निकालने बोल रहा है, टाइम निकालने बोल रहा है भाई मेरे। एक चीज बताइए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, आपको पता है। तो ट्रेन के केस में डिस्टेंस हम लेंथ के बराबर लेते हैं, तो लेंथ इक्वल स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकालने बोल रहा है, मतलब l/s। लेंथ कितना दिया है भाई? फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का लेंथ, हाँ, प्लस भाई आदमी खड़ा है, मतलब सॉरी इसमें पोल है, पोल का लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ पोल 0, मतलब 0 होगा ना। बाय स्पीड, स्पीड किसका होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब पोल का स्पीड कुछ होगा? नहीं होगा, क्यों? पोल निर्जीव चीज है, वो स्पीड क्या, वो गड़ा हुआ चीज है, तो पोल का स्पीड 0। समझ गए? होगा ना, टाइम ऐसे निकलेगा ना, दोनों देखना पड़ेगा ना हमको। लेकिन यहाँ पे दोनों 0 है, यहाँ पे इसका लेंथ भी 0 है पोल का, वो तो हमको ट्रेन वाले केस में मानना ही पड़ेगा, और स्पीड तो 0 है, ये क्यों? निर्जीव चीज है। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से 150/54 है होगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा वाला है, हमको कम में चाहिए, कम मतलब मीटर पर सेकेंड में चाहिए। क्यों? क्योंकि 150 मीटर है, ऊपर मीटर है, तो भाई नीचे भी मीटर चाहिए, हाँ। तो अब एक चीज बताइए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा क्वांटिटी है और कम में चाहिए, मतलब क्या करिएगा आप पढ़े होंगे, ज्यादा से कम में चेंज करने के लिए क्या करिएगा आप? 54 है ना, हाँ, इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। अब कैसे 5/18 से करते हैं आपको पता है? 54 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 किलोमीटर 1000 मीटर बाय आवर, मतलब 3600 सेकेंड, यही ना गया। तो यहां से करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक, ये 36 ऊपर आ जाएगा, ठीक, मतलब आ जाएगा यहाँ से 150 गुने 36, और नीचे में बच जाएगा 54 गुने 10 आ जाएगा। ये से ये चल गया, 18 तिया 18 दूना 3 5 5 दूना 10 सेकेंड आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ऐसे करना है आपको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझा दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। टाइप 2 में देखिए क्या बोला है, व्हेन मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए मूविंग पर्सन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये ट्रेन है भाई मेरे, ठीक, ये ट्रेन जो है चल रहा है, मूविंग ट्रेन मतलब ट्रेन चल रहा है, ठीक, और ये क्रॉस किसको कर दिया? एक आदमी को, मतलब एक आदमी को ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये आदमी मान लीजिए, ये भी चल रहा है, समझ गए? ये मूविंग पर्सन मतलब एक चलती हुई ट्रेन एक चलती हुई आदमी को क्रॉस कर दे,
ठीक है, तो क्या हो जाता है मेरा फॉर्मूला S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T। अब S1 माइनस S2 स्पीड हो गया ना। अब स्पीड S1 माइनस S2 क्यों की हम भाई बताइए? क्योंकि भाई मेरे ट्रेन भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, आदमियों तो चल रहा है, तो हम क्या सीखे थे? हम सीखे थे जब दोनों चीज एक डायरेक्शन में चले तो स्पीड घटता है ना। अब बताइए ट्रेन का स्पीड S1 है, आदमी का S2 है, तो आदमी का स्पीड हम पहले थोड़ी लिखेंगे S2 माइनस S1। क्यों? क्योंकि ट्रेन ज्यादा स्पीड में चलेगा, जो ज्यादा स्पीड में चलेगा वो पहले लिखेंगे, बताए थे आपको हम। यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T। अब कैसे ये हुआ आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। देखिए यहां पे देखिए नया पेज आपके लिए हम लाए हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ट्रेन के केस में डिस्टेंस L लेना है, स्पीड इंटू टाइम होगा। यहां से स्पीड क्या हो जाएगा भाई, L/T हो जाएगा। अब स्पीड देखिए, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? दो चीज है ना, एक ट्रेन चल रहा है, एक आदमी भी चल रहा है। तो मतलब S1 माइनस S2 लिखेंगे। S1 ट्रेन का स्पीड है, S2 आदमी का स्पीड है, क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही तरफ चल रहा है ना। देखिए ट्रेन भी इधर, आदमी भी चल रहा था, तो ट्रेन इसको क्रॉस कर दिया एक ही डायरेक्शन में, तो घटा दिए। L/T, L मतलब ट्रेन का स्पीड, सॉरी ट्रेन का लेंथ होगा ना। अब L1 मानते हैं, और आदमी का स्पीड क्या, लेंथ क्या हो जाएगा? आप पढ़े थे पर्सन, पोल और ट्री का जो लेंथ होगा वो 0 होगा, मतलब L2 0 हो जाएगा बाई T। T यहां से T ही रहेगा। S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T, वही यहां पे लिखा है S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T। अब L2 0 क्यों होगा भाई? आपको पता है लेंथ ऑफ पोल, आदमी और पेड़ 0 होता है, तो हम 0 कर दिए। यही तो आया, देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, आप पढ़े हैं 180 मीटर लॉन्ग, तो L1 180 मीटर है। स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ट्रेन का S1 मान लीजिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए वो चीज क्या भाई, ये मीटर में है, एक मीटर में बदलेंगे ना, तो आपको बताए थे ये किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा वाला है, इसको कम वाला में बदलेंगे। कम वाला मतलब मीटर में बदलेंगे, मतलब कम वाला से गुना करिए, 5/18 से कर दीजिए। समझ गए? यहां से क्या हो जाएगा भाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी इसमें देखिए अब क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल इट पासेज ए मैन हु इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। किस टाइम में, ठीक है, एक आदमी जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है उसको क्रॉस कर देगा, यही पूछ रहा है आपको। मतलब यहाँ देखिए आदमियों चल रहा है, यही बात है ना, आदमियों चल रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T। तो लिख दिए हम S1 माइनस S2 इक्वल टू L1/T। T यहां से क्या हो जाएगा भाई, L1/S1 माइनस S2। L1 कितना है भाई 180। अब L2 क्या लेंगे हम 0, क्यों कि लेंथ ऑफ मैन, पर्सन, ट्री, पोल 0 लेते हम, तो ये 0 L2। ठीक है, L2 तो 0 हो जाएगा ना, डिवाइड S1 माइनस S2। S1 कितना है भाई 65 किलोमीटर, S2 कितना है भाई 5 किलोमीटर। भाई घटाए क्यों हम, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। भाई मेरे जब ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या ट्रेन उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तब तो उसको पीछे कर दिया और आदमी चल रहा था। आपको बताए थे हम जब एक ही डायरेक्शन में चले तो स्पीड घट जाता है, सापेक्ष गति। तो वही हो गया यहाँ पे -5। अब आपको बताए थे हम, यहाँ पे ऊपर में मीटर है तो नीचे में किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। तो 5/18 से गुना किए, क्या हो जाएगा, ऊपर 180 बाई नीचे 60 गुने
आएगा ना, 5/18 है, 5/18 है, 1000/3600 से गुना किए तो 18 ऊपर चल जाएगा। तो यहां से देखिए 180 गुने 18, ये 18 ऊपर चल गया, 60 65 - 5 60 गुने नीचे क्या बचा, 5 बचा, 5/18 था ना, 60 तिया मतलब 18 तिक 54/5 मतलब 10.8 सेकेंड में आदमी को क्रॉस कर देगा ट्रेन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे ही करना है आपको। चलिए टाइप 3 देखते हैं। When a moving train crosses a moving person in the opposite direction से मतलब एक ट्रेन मूव कर रहा है, मतलब एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, आदमी भी चल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो भाई मेरे याद करिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, S1 + S2, मतलब S क्या हो जाएगा, S1 + S2 हो जाएगा। तो हम पढ़े हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, लेकिन ट्रेन वाला केस में डिस्टेंस हम लेंथ के बराबर मानते हैं, तो S इंटू टी होगा ना। तो भाई मेरे S को हम क्या लिखेंगे, S1 + S2। क्यों प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है वो अलग डायरेक्शन में है और जो आदमी भी चल रहा है वो भी अलग उल्टा डायरेक्शन में, दोनों उल्टा है, मतलब हम पढ़े थे जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। यहां से हो जाएगा, देखिए L इक्वल टू S मतलब S1 + S2 इंटू टाइम हो जाएगा। सिंपल बात है, L इक्वल टू S1 + S2 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है, यही तो है यहाँ पे। अब इसको टी इधर कर देंगे हम, तो यही तो है, इसको L1 मान लिया। अब चीज बताइए, L को हम L1 + L2 भी तो लिख सकते हैं मालिक, हाँ। अब L1 ट्रेन का लेंथ है, अब L2 0 होगा। 0 क्यों होगा भाई, क्योंकि आदमी का जो लेंथ होता है वो 0 होता है, आप पढ़े हैं तो, ठीक। तो यहां से L2 0 हो गया, मतलब L1 ने बचा ना, तभी तो ये L1 है। समझ गए? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और अच्छा से। एग्जाम्पल, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 85 km/h, ठीक। इट विल क्रॉस ए मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h इन। वही क्वेश्चन है, मतलब एक ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन क्या है भाई, 150 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना है, 150 मीटर है ना। L1 मान लीजिए, एट ए स्पीड ऑफ 85 km/h, स्पीड मतलब ट्रेन का स्पीड 85 km/h। चल तो और क्या है भाई, इट विल क्रॉस ए मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h इन, मतलब S2 कितना है भाई, 5 km/h है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, इन मतलब कितना समय में उसको क्रॉस कर देगा, मतलब टाइम चाहिए। समझ गए? सिंपल। देखिए सिनेरियो क्या कर रहा है, हम आपको अच्छा समझाते हैं। ट्रेन चल रहा है, ये ट्रेन मान लीजिए, ठीक है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। इधर से एक आदमी आ रहा है, ये आदमी है, ये इधर आ रहा है, ठीक। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम टी मतलब कुछ समय के बाद, भाई समय कुछ समय के बाद ई इधर जाएगा, ई इधर जाएगा, मतलब कुछ समय के बाद देखिए ट्रेन यहां पे आ गया, ठीक है, इधर ही जा रहा है। अब आदमी को क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या, आदमी यहां पे है, ठीक है, आदमी इधर जा रहा है, मतलब क्रॉस, देखिए क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। आप पढ़े हैं कि जब एक दूसरे उल्टा डायरेक्शन में चले, मतलब क्या, ऐड होता है, ऐड होता है ना, मतलब दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो S इक्वल टू S1 + S2, वही तो हम पढ़े हैं। समझ गए सिनारियो क्या है, टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा आपको पढ़े हैं। तो यहां से फॉर्मूला देखिए आप, क्या होता है, S1 + S2 इक्वल टू L1/T। अब कैसे होता है हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक। तो मतलब S1 + S2 इक्वल टू L1/T। इसको ट्रिक भी मान सकते हैं, फॉर्मूला उनके लिए जो नए हैं, और वो ट्रिक के साथ अपना मार सकते हैं। अब S1 + S2 क्या है, S1 कितना है देखिए 85 किलोमीटर, S2 कितना है 5 किलोमीटर।
झूठा क्यों भाई? क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। L1 कितना है? 150। L2 कितना लेंगे भाई? मेरे आदमी का तो लेंथ 0 होगा, हाँ, तो हम L2 0 हम मान लेंगे, लेकिन हम 0 उतना ही हो जाएगा। 150 प्लस 0 150, T निकालना है हमको। 150 बाय 85 प्लस 590। एक चीज बताइए, ये मीटर में है, अब ये किलोमीटर पर आवर में है ना? तो क्या करेंगे हम? बताए थे आपको, इसको मीटर में चेंज करिए। ये ज्यादा वाला है ना, ज्यादा वाला को कम में चेंज करें, कम मीटर वाला हुआ किलोमीटर ज्यादा वाला है, अब मीटर में चेंज करेंगे तो कम वाला में चेंज किया, मतलब 5/18 से गुना करिए। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से? 150 गुने 18 ऊपर चल जाएगा, 90 गुने 5, 18 पंचे 5 30, 5 छक्के, मतलब 6 सेकेंड में आदमी को क्रॉस कर देगा। कोई दिक्कत? देखिए 6 सेकेंड में, बस दिमाग में बैठा लीजिए कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। टाइप 4 में देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक चलती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज, ट्रेन नंबर सुने होंगे आप प्लेटफॉर्म पे, मतलब कोई मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा में नहीं रुकती है, सिंपल। पहले बात वो दरभंगा होकर जाती ही नहीं, एक बात बोले हम कि छोटी मोटी स्टेशन पर नहीं रुकती है, मतलब उसको क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन जो है ये है, मतलब क्रॉस कब करता है भाई? जब लास्ट वाला पोर्शन दिखता है, लास्ट वाला पोर्शन और पहला वाला पोर्शन प्लेटफॉर्म का दिखता है, तभी तो क्रॉस हुआ। हुआ ना? तो यही बोल रहा है, जब व्हेन ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, मतलब ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया, तो फिर क्या करेंगे हम? S1 इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई T होता है। कैसे होता है भाई? देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन ट्रेन के केस में डिस्टेंस क्या होता है भाई? लेंथ के बराबर S इंटू टी होता है। और लेंथ क्या हो जाएगा भाई? L1 प्लस L2 होगा ना। मान लीजिए प्लेटफॉर्म का लेंथ L1 है, हाँ, और ट्रेन का लेंथ L2 है, परे है ना। देखिए प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं होगा, सिंपल बात है, आप सुने होंगे कि गोरखपुर शायद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब क्या वो लेंथ में सबसे बड़ा है, तो भाई प्लेटफॉर्म का लेंथ है L1 और ट्रेन का भी लेंथ है L2, हाँ। L1 L क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। S क्या हो जाएगा? स्पीड S1 प्लस S2, आप पढ़ते आए हैं, इंटू T होगा ना। अब एक चीज बताइए, प्लेटफॉर्म का स्पीड कुछ होगा मालिक, निर्जीव चीज है, उसको कंस्ट्रक्शन के साथ बनाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पोत के, सीमेंट पोत के उसको एक जगह स्थिर कर दिया गया है, उसका स्पीड होगा कभी जिंदगी में नहीं। अस्थिर चीज है, मतलब S1 0 हो जाएगा ना। तो मतलब यहां से L1 प्लस L2 इक्वल टू S1 0, मतलब S2 इंटू T हो जाएगा ना। क्या बोल रहे निकालने? स्पीड बोल रहे निकालने, मतलब S2 का स्पीड क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 बाई T। ठीक है, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा भाई? L1 प्लस L2 बाई T। समझ गए? ये ट्रेन का स्पीड S2 है, ट्रेन ही का स्पीड होगा, ट्रेन चल रहा है, प्लेटफॉर्म का स्पीड थोड़ी होगा, वही बात है, सिंपल। S2 इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई T। ठीक, अब यहाँ पे S1 जो है इसको हम ट्रेन के रूप में मान लिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, S2 प्लेटफॉर्म है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। ठीक, प्लेटफॉर्म का स्पीड 0 है, क्यों? निर्जीव चीज है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, चल भाई बनाते हैं हम। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, ये मेरा ट्रेन है भाई, ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, मतलब यहां से यहां तक का 140 मीटर लॉन्ग है। चलिए और क्या बोल रहा है? इज रनिंग एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। और क्या बोल रहा है?
इन हाउ मच टाइम विल इट पास ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग, कितना टाइम में ये प्लेटफॉर्म जो है 260 मीटर लंबा उसको क्रॉस कर देगा। सिंपल बात है। देखिए तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगा, जब प्लेटफॉर्म का शुरू वाला और ट्रेन का लास्ट वाला एक ही जगह पे क्रॉस करे, मतलब उसको जस्ट छू के निकले तभी नहीं क्रॉस कर देगा। मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ये कितना है भाई 160 मीटर, यही बोल रहे हैं ना। कितना टाइम में ये निकलेगा, टी निकालना है भाई मेरे। टी क्या होगा, अब देखिए यहां से हम चाहे तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, आपको पता है ना। डिस्टेंस एल मान लेते हैं, इसके केस में हम मानते हैं क्या होता ही है, हाँ टाइम चाहिए तो एल बाय एस। अब एल देखिए कितना होगा यहाँ पे भाई मेरे 160 ये है, 140 ये है, जुटेगा ही ना भाई यहां से यहां तक। जब क्रॉस कब करेगा, जब ये दोनों जुटेगा। 160 प्लस 140 ट्रिक के साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। एस कितना है भाई, स्पीड सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा, क्यों प्लेटफॉर्म का स्पीड नहीं होता है, मतलब 60। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब बड़ा है किलोमीटर, छोटा मीटर में ले जाएंगे, मतलब छोटा से गुना करेंगे 5/18 से। समझ गए। ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर 300 तो 18 ऊपर चल जाएगा, गुने 18 नीचे 60 गुने 5 बचेगा, 60 गुने 5 300 होता है, मतलब 18 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। समझ गए बात। अब जिसको ये नहीं समझ में आया वो इस पे बैठा दीजिए। S2 क्या होता है भाई, L1 प्लस L2 बाई टी। L1 कितना है भाई, यही तो है 160 मीटर, 160 मीटर। L2 कितना है भाई 140 मीटर, 140 मीटर बाई टी। टी कितना है भाई, टी निकालना है ना, तो S2 आ जाएगा नीचे। S2 कितना है भाई ट्रेन का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मतलब 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ 260 मीटर कोई दिक्कत नहीं है, हम 160 ले लिए यहाँ पे, कोई मायने नहीं करता। बस समझिए, बस समझ गए। क्वेश्चन में यहाँ पे भले 24 हो गया, लेकिन 160 में करिएगा तो ये 18 ही होगा। ठीक है, चलिए आज का टाइप 5 देखते हैं, लास्ट टाइप आज का देखते हैं। ठीक है, फिर बचे हुए 5 टाइप्स कल देखेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, When a moving train crosses another stationary train, सिंपल बात है भाई मेरे। एगो ट्रेन जो है भाई मेरे ये है, ये मूव कर रहा है, मतलब T1 मान लेते हैं इसको हम। एक ट्रेन ये है, ये मूव कर रहा है। ठीक, ये बोल रहा है ये क्रॉस कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है भाई, एक स्टेशनरी ट्रेन को। मतलब मान लीजिए राजधानी है, ठीक है ना। अब पीछे जो है ये आपको धुलियान खड़ी है, धुलियान को ये क्रॉस कर रहा है, मतलब ये धुलियान रुकी है। भाई मेरे एक चीज पता होगा आपको कि बड़ा ट्रेन जब जाता है तो छोटा ट्रेन को साइड में मतलब रोक दिया जाता है, क्यों, इसका रास्ता क्लियर करने के लिए। हाँ, तो वही मान लीजिए वही केस चल रहा है यहाँ पे। तो ये धुलियान रुकी है, T2 ट्रेन इसका नाम है। ठीक, अब इसको क्रॉस कर रहा है ये, तो भाई मेरे धुलियान रुकी है, ये रुकी है, तो इसका स्पीड तो 0 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। रुकी है मतलब स्पीड 0 हो जाएगा। अब ये चल रही तो इसका स्पीड कुछ तो होगा। ठीक है, वही केस बोल रहा है। केस समझ गया आप। अब देखिए क्या करने बोल रहा है। S1 क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए हम समझाते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस लेंगे हम ट्रेन केस में, लेंथ के बराबर होगा, मतलब स्पीड इनटू टाइम। लेंथ क्या हो जाएगा भाई, L1 प्लस L2। भाई मेरे स्पीड 0 है, क्यों, क्योंकि ये रुका है, इसको पास दे रहा है। लेकिन भाई मेरे लेंथ तो उसका कुछ तो होगा ही, इसका L2 लेंथ, इसका L1 लेंथ होगा ना, तो मतलब L1 प्लस L2 होगा ना। फिर S इंटू टी, S कितना है भाई स्पीड, S1 प्लस S2 इंटू टी। अब भाई स्पीड किसका 0 होगा, S2 का 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो रुका है, स्टेशनरी ट्रेन है, इसको पास दे रहा है, मतलब ये 0। L1 प्लस L2, ठीक है, S1 S2 0 हो जाएगा, ये T, मतलब T यहां से हो जाएगा L1 प्लस L2 बाय S1।
हो जाएगा S1 प्लस 0 S1 इंटू टी। तो मतलब S1 क्या हो जाएगा भाई, L1 प्लस L2 बाय टी। S1 क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाय टी। S2 0 0 क्यों, क्योंकि स्टेशनरी ट्रेन रुका है, उसको पास दे रहा है, राजधानी को धुलियान दे रहा है ना, राजधानी को पास दे दिया, राजधानी भाग गया अपना स्पीड में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन थ्रू समझते। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग। ओके भाई, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन है कितना है भाई, 180 मीटर लॉन्ग, 180 मीटर लंबा। टेकन 20 सेकेंड इन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब एगो ट्रेन यहाँ पे भी है, दूसरे पटरी पे, एक पटरी पे नहीं मार देना है, न ठोकर मार देगा। ठीक है, मतलब इस दूसरे पटरी पे एगो ट्रेन और खड़ा है स्टेशनरी, मतलब वही बात है, राजधानी को पास दे रहा है। तो ये ट्रेन का स्पीड परे हैं, स्टेशनरी ये रुका हुआ है, मतलब 0 हो जाएगा ना। लेकिन इसका लेंथ दिया है मेरे भाई 220 मीटर, मतलब ये जो ट्रेन है इसका लेंथ है 220 मीटर। ठीक, लेकिन 20 सेकंड में इसको क्रॉस किया, ये वाला जो ट्रेन चल रहा है 20 सेकंड में इसको क्रॉस किया, मतलब टाइम कितना है 20 सेकंड। निकालने क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अच्छा भाई, मेरे ये रुका हुआ है तो इसका स्पीड 0 है, मतलब तो इसी का स्पीड होगा, क्या हो जाएगा भाई, हम पढ़े यहाँ से देखिए, S1 होता है L1 प्लस L2 बाय टी के बराबर। L1 कितना है 180, L2 कितना है भाई 220, टी कितना है भाई 20 सेकेंड। अब देखिए नीचे मीटर है, ऊपर मीटर है, सॉरी नीचे सेकेंड है, 20 सेकेंड है, सेकेंड है। ठीक, तो यहाँ से 180 प्लस 220 400, नीचे 20 मतलब मीटर, नीचे सेकेंड, 20 सेकेंड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है, मीटर छोटा वाला है, हाँ। अब हमको किलोमीटर, मीटर छोटा वाला है, अब हमको किलोमीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे हम, बड़ा चाहिए ना, किलोमीटर चाहिए, बड़ा चाहिए, मतलब 18/5 से गुना कर दीजिए। छोटा में हम क्या करते थे 5/18 से गुना करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें छोटा है, हमको बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए मतलब क्या, बड़ा वाला ऊपर होगा ना, 18 ऊपर होगा, नीचे 5 होगा, समझ गए। 20 गुने 18/5 मतलब 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो ट्रेन चल रहा है। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, कुछ दिक्कत का कमेंट करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगले टाइप्स 5 जो टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए, एनटीपीसी ग्रुप डी जितने 1 डे एग्जाम है सब में हेल्प करेगा आपको। बिगिनर्स के लिए तो भाई समझिए ये तो पूरा एक तरह से खरा सोना है। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं।